नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एमएससीपी एसीपी से जुड़ा हुआ जबरदस्त जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, पूरी जानकारियां प्राप्त करेंगे। जब भी मैं कोई आपको जानकारी देता हूं दोस्तों, उसके पीछे कोई ना कोई रूलिंग होता है, लेटर होता है, ऐसे हवाई बातें मैं नहीं करता हूं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे। आज भी मैं बकायदा रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर दिखाऊंगा, जिसके बेस पर आज के वीडियो के जानकारियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाऊं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये एक पेंशनर ने मुझे भेजा है। जब उन्होंने सैनिक पाठशाला के वीडियो देखे, वो मोटिवेट हुए, उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने एक सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दिया। और उस ग्रीवेंस का असर ये हुआ है कि आज के डेट में उनका पेंशन रिवीजन होने जा रहा है और उनको कंफर्मेशन मिल चुका है रिकॉर्ड ऑफिस से कि आपके पेंशन में हमने बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, आगे लेटर भी दिखाऊंगा। सारी बातें बारीकी से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, खुशखबरी, फैमिली पेंशनर्स को भी एमएससीपी और कुछ प्री 2006 पेंशनर्स को भी एसीपी लागू है। जी हां, आगे लेटर भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एमएससीपी के क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें हैं जो आपको एमएससीपी के लिए लागू करते हैं या एमएससीपी से आपको वंचित करते हैं। तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले एमएससीपी के क्राइटेरिया। सबसे पहला पॉइंट, 8, 16 और 24 इयर्स ऑफ सर्विस नायक, हवलदार और नायक सुधार। अगर आपको नायक का एमएससीपी लेना है, आपका 8 साल सर्विस होना चाहिए, हवलदार का लेने के लिए 16 साल और नायक सुधार का एमएससीपी लेने के लिए 24 साल का सर्विस आपका होना चाहिए। अगला पॉइंट, 8 इयर्स इन सेम रैंक। अगर आप 8 साल एक ही रैंक में सर्विस करते हैं तो उस रैंक से अगले रैंक का एमएससीपी आपको मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों, पोस्ट 2006 रिटायरी। जी हां, एमएससीपी के लिए 2006 के बाद के रिटायरी होने चाहिए। यहां पर मैंने प्री 2006 के बारे में बोला है, वो आगे मैं समझाऊंगा क्या चीज है। और तीसरा, चौथा पॉइंट दोस्तों, नो पनिशमेंट, नो अनविलिंग एनक्यूएस डिडक्ट। जी हां, आपको ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला हुआ होना चाहिए जिससे आपका एमएससीपी लगने वाले दिन प्रमोशन ना लग सके। यानी कि ऐसा पनिशमेंट जो प्रमोशन से आपको वंचित करता है, वो पनिशमेंट आपको एमएससीपी से भी वंचित करता है। और दूसरा पॉइंट, नो अनविलिंग, आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होने चाहिए। और तीसरा, एनक्यूएस डिडक्ट, अगर आपका एनक्यूएस पीरियड क्या होता है? नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। जैसे आप ओएसएल थे, एडब्ल्यूएल थे, या आपको आरआई का पनिशमेंट मिला हुआ था, उतना जो समय, जितने दिन आप ओएसएल थे, जितने दिन आप आरआई में थे, उतना समय आपका सर्विस से काउंट नहीं किया जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा। यानी कि अगर आपका मान लीजिए 16 साल पूरा हो रहा है, आपका अगर 1 महीने का अगर एनक्यूएस पीरियड है, मान लीजिए ओएसएल थे, तो आपको 15 साल 11 महीना ही माना जाएगा। उस समय में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आपका सर्विस 17 साल है, उसमें से 200 दिन 100 दिन माइनस हो जाएगा, तब लेकिन आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन किसी का अगर एक्यूरेटली 16 साल, एक्यूरेटली 8 साल का सर्विस है, उसमें अगर एनक्यूएस का पीरियड है, तो वो अनविलिंग हो जाएंगे। यानी कि आपका फिजिकल सर्विस से एनक्यूएस का पीरियड को माइनस करके ही एमएससीपी का पीरियड को काउंट किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, एसीआर का, मेडिकल कैटेगरी का, कैडर पास फेल होने का, एमआर पास फेल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता एमएससीपी पर। यानी कि आपको अगर एसीआर में 4 नंबर भी मिले हैं, मेडिकल कैटेगरी आप अनफिट भी हैं, कैडर में भी आप फेल हैं, एमआर भी आपने नहीं किया है, तब भी आपको एमएससीपी लागू है। आगे दोस्तों, मैक्सिमम 3 अपग्रेडेशन, यानी कि आप सिपाही में भर्ती हुए थे, आगे सिर्फ 3 रैंक तक का ही मैक्सिमम आपको एमएससीपी मिलेगा, नायक का, हवलदार का, नायक सुधार का। अब कोई सिपाही से भर्ती हुआ, आगे जाके सूबेदार बन जाते हैं, सूबेदार में 8 साल सर्विस किया, तो उनको सूबेदार मेजर का एमएससीपी नहीं मिलेगा। हाँ, सूबेदार मेजर का एमएससीपी उनको मिलेगा जो सीधे हवलदार में भर्ती हुए हैं, क्योंकि हवलदार के बाद 3 अपग्रेडेशन होते हैं, नायक सुधार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। इस वजह से 3 अपग्रेडेशन ही मिलता है। कोई अगर मान लीजिए नायक सुधार में भर्ती हुए, तो आगे उनका जो है और 3 रैंक का अपग्रेडेशन मिलता है, इसलिए मैक्सिमम 3 रैंक का ही अपग्रेडेशन इसमें मिलता है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे एमएससीपी क्या चीज है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं आगे एसीपी के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा था कि प्री 2006 के पेंशनर्स को भी एसीपी लागू है, जो आगे लेटर भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एसीपी के लिए क्राइटेरिया क्या है? एसीपी में सिर्फ 2 ही अपग्रेडेशन लागू हैं, 10 साल सर्विस पूरा होने पर नायक का, 20 साल पूरा होने पर हवलदार का।
और ये लागू है प्री 2006 के पेंशनर के लिए, लेकिन कुछ पीरियड के पेंशनर्स के लिए ही लागू है दोस्तों। 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 तक के पेंशनर्स को ही एसीपी लागू है, और 10 साल और 20 साल के सर्विस में नायक और हवलदार का एसीपी लागू है। अब दोस्तों, अब मैं आपको लेटर दिखाता हूं किस तरीके से पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो उनको फैमिली पेंशन होने के बावजूद भी उनको जो है एमएससीपी का अपग्रेडेशन मिला। कैसे मिला? क्योंकि जब उनके जो मेन पेंशनर थे जिनका डेथ हुआ था वो जब सर्विस में थे तो उन्हीं को एमएससीपी लागू था, जो नहीं मिला था। लेकिन ग्रीवेंस डालने के बाद उनको एमएससीपी लागू किया जाता है और फैमिली पेंशनर को एमएससीपी के हिसाब से पेंशन फिक्सेशन किया जाता है। चलिए उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों, ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ एक लेटर है जो कि रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। अब ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। जब पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते हैं, सही जानकारी प्राप्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं तो उनके साथ क्या अच्छी बातें, क्या खुशखबरियां हो सकती हैं, उसका ये जीता जागता नमूना, जीता जागता एग्जाम्पल है। अब इस लेटर का पैराग्राफ नंबर 2 में देखिए दोस्तों, जैसे पेंशनर ने, आपने देखा कि उन्होंने जो मुझे मैसेज किया था, उन्होंने सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डाला था, तब जाकर के उनके साथ ये कार्रवाई हुई। और कार्रवाई क्या हुई आप देखिए। इट इज इंटीमेटेड दैट योर लेट हस्बैंड हैज बीन ग्रांटेड एमएससीपी एलएस रैंक, यानी कि एमएससीपी लीडिंग सीमैन, जो नेवी का नायक के बराबर का रैंक होता है, फौज का नायक और नेवी का लीडिंग सीमैन, एंड हेंस you are eligible for ordinary family pension at the rate 12,065 post OROP 2 revision, यानी कि जिस वजह से आप अभी एलिजिबल हो गए हैं 12,065 रुपए हर महीना फैमिली पेंशन का, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का। A support request has been raised by NAB PAN for rectification of anomaly and revision of ordinary family pension from rupees 11,285 टू रुपीज 12,065 रुपए, यानी कि नेवी पेंशन ऑफिस ने एक कार्रवाई शुरू कर दी है, कार्रवाई कर दी है इस कमी को, इस खामी को दूर करने के लिए। जो आपका पेंशन 11,285 रुपए था, जो कि एक 17 साल के सिपाही का पेंशन है, ओआरओपी 2 का, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, और इसको आप बढ़ा करके लीडिंग सीमेन, ये जो एमएससीपी लीडिंग सीमेन यानी कि नायक के हिसाब से 12,065 रुपए करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दिया है, रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशखबरी है उन पेंशनर के लिए जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते हैं, जो सही जानकारी लेते हैं और आगे कार्रवाई करते हैं, और इस तरीके से उनका जो एंटाइटलमेंट है, उनका जो हक है, उनको मिलता है। अब इन पेंशनर के केस में देखिए, उनको पता नहीं था, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनको पता चला और 11,285 के बजाय अब उनको आगे से पेंशन मिलेगा 12,065 रुपए, जो कि एक नायक का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है ओआरओपी 2 के हिसाब से दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि किस तरीके से एक फैमिली पेंशनर को भी नायक के रैंक का अब पेंशन मिलेगा एमएससीपी की वजह से। अब दोस्तों, आपको ये जो एसीपी वाला मैंने बताया था प्री 2006 के पेंशनर्स को लागू है, उसका रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर आपको दिखाता हूं, उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस सिग्नल रिकॉर्ड का लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं 8 दिसंबर 2023 का ये लेटर है, बिल्कुल 2-3 दिन पहले का ये लेटर है। अब इस लेटर में भी दोस्तों एमएससीपी से जुड़ी हुई जानकारी है। एक प्री 2006 के पेंशनर ने जब अपना ग्रीवेंस डाला एमएससीपी से जुड़ा हुआ, तो उनको ये जानकारी दी गई दोस्तों। ये 1996 के रिटायरी थे, तो ये जानकारी, ये जो लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको भेजा है, ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आप देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसीपी एमएससीपी स्कीम एप्लीकेबल फॉर जेसीओज ओआर। फर्स्टली एसीपी ओल्ड एप्लीकेबल फॉर 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक के पेंशनर्स के लिए भी एसीपी लागू है। इसको एसीपी कहते हैं, ये एमएससीपी नहीं है। ये किन के लिए लागू है? 7 अगस्त 2000 से 31 दिसंबर 2005 तक के पेंशनर के लिए, फॉर 2 एसीपी अपग्रेडेशन ओनली, दैट इज नायक हवलदार आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10/20 इयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 10 और 20 साल सर्विस खत्म होने पर नायक का और हवलदार का एसीपी मिलेगा। ये एमएससीपी नहीं है, एसीपी है। सेकंडली एमएससीपी न्यू स्कीम, जो कि इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2006 to till date for 3 upgradation, that is Nayak, Havaldar and Naib Sudar after 8, 16 and 24 years of service respectively। यानी कि अगला जो एमएससीपी है, जो कि आज के डेट में है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, इसके तहत 8, 16 और 24 साल सर्विस में पेंशनर का या जो एम्प्लॉइज हैं उनका अपग्रेडेशन होता है एमएससीपी के हिसाब से। नायक, हवलदार और नायब सूबेदार रैंक का उनको पेंशन का या पेमेंट का फायदा मिलता है, जो जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को दी है। तो कहीं ना कहीं
प्री 2006 के भी जो पेंशनर हैं उनको एसीपी लागू है, लेकिन किस पीरियड के पेंशनर को? जो 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 के बीच में सर्विस में थे, और उनका अगर सर्विस 10 साल कंप्लीट हो गया था, वो नायक नहीं बने थे, 20 साल कंप्लीट हो गया था, वो हवलदार नहीं बने थे, तो वैसे कंडीशन में उन पेंशनर्स को एसीपी का फायदा लागू है। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लियरली बोला है कि 7 अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के अगर आप रिटायरी हैं तो आपको एसीपी लागू है। एसीपी और एमएससीपी अलग अलग चीजें हैं, तो आपको एसीपी लागू है, और एसीपी सिर्फ 2 ही रैंक के लिए लागू है। नायक और हवलदार रैंक का एसीपी मिलेगा 10 साल सर्विस कंप्लीट होने पर और 20 साल सर्विस कंप्लीट होने पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।